हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक मुझे अपनी पोर्टफोलियो अपडेट देनी थी। जो मैंने पहले अपडेट दिया था कि भाई मेरा पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है, तो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स में है। 15 लाख रुपीस प्लस आ गया था तब। मेरा 14 लाख प्लस का प्रॉफिट आ गया था ब्रेक इवन 0-0 पर। कैसे? माय पोर्टफोलियो सॉ अ वाइल्ड राइड एंड होल्डिंग वैल्यू स्टॉक्स थ्रू आउट द मार्केट केओस हेल्प्ड मी टर्न पेशेंस इनटू रियल गेन्स। और मेरा पोर्टफोलियो पहुंच गया 15 लाख प्लस पर। 6 महीना तो होल्ड करना पड़ा मुझे। तो तब मेरा टारगेट था, जो मैंने सोचा था कि अभी तो क्या है, अभी 1-2 साल मंदी रहने वाली है मार्केट, कि अभी 15 लाख प्लस चला है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख तक पहुंचेगा पोर्टफोलियो, फिर नीचे 15 लाख या सबसे नीचे 10 लाख तक। ठीक है, तो मुझे था कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा 10 लाख नीचे की तरफ और 20 लाख ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये मुझे अभी करंटली पोर्टफोलियो अपडेट देना था कि मेरे पोर्टफोलियो के प्रॉफिट ने 25 लाख को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए। मुझे लग रहा है शायद एक महीने में 10 लाख रुपए और ऐड हो चुके हैं। मेरे स्टॉक्स, मेरे करे सिलेक्टेड स्टॉक्स ने 10 लाख रुपए ऐड कर दिए मेरे पोर्टफोलियो में। बहुत बहुत शुक्रिया इन स्टॉक्स का। बस मुझे एक बात कहनी थी कि जब मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग खुद करता था, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में सीख रहा था, तो सब बोलते थे कि भाई ये ग्राफ बताते हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जब कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो वो और ऊपर जाता है, क्योंकि सारे शॉर्ट टर्म ट्रेडर कूद पड़ते हैं उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट हमें बताए जाते थे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। ठीक है, तो इसमें मैंने देखा कि अभी तो मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग करता हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का कोई लेना देना नहीं। तो जो जो कंपनीज मैंने नीचे खरीदी हुई थी ना अपने हिसाब से, कि भाई 10 पी पे, 7 पी पे, इवन 15 पी पे जो कंपनी खरीदी थी, जब उन्होंने अपना अभी फ़िलहाल ऑल टाइम हाई तोड़ा, तो उसके बाद वाकई में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के हिसाब से उसके बाद उनकी रैली की स्पीड और बढ़ जाती है। ये चीज़ हमें अच्छी तब लगती है कि हमारा तो उस कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं अब। ठीक है, हमें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी नहीं। कोई ये तो है नहीं कि अब भाई उसने ऑल टाइम हाई तोड़ा तो मैं उसमें और घुस जाऊंगा और पैसा डाल दूंगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इनिशियली इन्वेस्टमेंट हमारा अच्छा हो चुका है बहुत ही नीचे के लेवल पर ये चीज़ देख के और अच्छा लगता है कि पहले तो हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट ने, कंपनी के फंडामेंटल्स ने इतना उसके स्टॉक प्राइस को बनाया कि वो ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक करे। ऐसा मेरे कुछ स्टॉक्स ने, शंकर हो गया, मनापुरम हो गया, कावेरी सीड भी हो गया, बहुत बार करा कावेरी सीड ने। इन स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई ब्रेक करा। तो ये जब ऑल टाइम हाई ब्रेक करा ना, तो उसके बाद इनकी स्पीड और तेज़ हो गई। एज अ वैल्यू इन्वेस्टर जब हमने नीचे बाय करा स्टॉक्स को, ठीक है, तो स्टॉक्स के फंडामेंटल इतने अच्छे हुए, कंपनी ने अच्छा काम करा, मैनेजमेंट ने अच्छा काम करा, तो वो फंडामेंटल्स उस स्टॉक को वहाँ तक लेके आए कि उसने ऑल टाइम हाई ब्रेक करा। अब काम है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का, जो कूदेंगे उसी स्टॉक में और उसको और ऊपर लेके जाएंगे, उसके ऑल टाइम हाई से भी ऊपर, क्या पता 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी कर दें। तो ये चीज़ देख के मुझे अच्छा लगा कि चलो, शुरू का काम था हमारा फंडामेंटल एनालिसिस करके वैल्यू इन्वेस्टिंग करना। उसके बाद कंपनी का काम था कि अच्छे रिजल्ट लाकर उनको स्टॉक्स को धक्का देना उसके ऑल टाइम हाई तक। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का काम है उस स्टॉक को ओवर वैल्यू बनाना। जैसे ही वो ओवर वैल्यू बनाएंगे, वैसे हम सोचेंगे भाई इतना प्रॉफिट आ गया, अब थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं। ठीक है, भले ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, पर जब 10 टाइम्स या 100 टाइम्स प्रॉफिट बन जाएगा तो क्यों नहीं निकालेंगे। तो मैं यही कहूँगा, ठीक है, हमारा एज अ वैल्यू इन्वेस्टर काम था कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करना, उसको नीचे सस्ते रेट पे बाय करना। अब रहा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का काम है, भाई हमारी कंपनी को ऊपर लेके जाओ जल्दी से जल्दी, ताकि हम अच्छा पैसा कमा सकें। अभी हमें कोई डर तो है नहीं। अभी क्या है, कंपनी ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए, क्योंकि हमारा बाइंग ही इतनी लो है। तो मैं यही कहूँगा, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का मुझे फ़ायदा अब लग रहा है
कि मुझे उन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की तरह बैठना नहीं पड़ेगा। अरे ये 10% नीचे गिर जाए तो मैं क्या करूँगा, तो मैं निकलूँ या ना निकलूँ। क्योंकि अगर जहाँ पे अभी ये स्टॉक चल रहे हैं उससे 10% नीचे गिर जाएं, क्योंकि इन्होंने ऑल टाइम हाई ब्रेक करा, 10% नीचे गिर जाएं, हमारा क्या लेना देना। हम तो बहुत नीचे की पाएंगे, हमारी तो 40-50% नीचे की पाएंगे। 10% नीचे गिर जाएं, हमारा कोई नुकसान नहीं। ठीक है, इसी में जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर बैठा होगा उसका तो 10% का नुकसान होगा, क्योंकि वो अभी घुसा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं उन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की कैटेगरी में अब नहीं रहा। मैंने इसी पोर्टफोलियो अपडेट के लिए ये वीडियो बनाई थी। अगर आपको मेरे पोर्टफोलियो को देखना है कि वो शुरू से अभी तक कैसे ग्रो करा, कहाँ ग्रो करा, तो ये प्लेलिस्ट बनाई है मैंने अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, तो इस प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें। इस प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा कि मेरा पोर्टफोलियो कहाँ था, कहाँ 0-0 हो गया था, कहाँ फिर 0-0 से फिर वापस प्रॉफिट में आया। ठीक है, तो मेरी सारी जर्नी पता लगेगी इस पोर्टफोलियो की प्लेलिस्ट में। इसको देखना ना भूलें। धन्यवाद।